चलो बोलो। बाहर मतलब कहाँ, विदेश से मंगवाया हो? विदेश से इंपोर्ट कराया हो क्वेश्चन, बोलो क्या है? क्या? हाँ, इफ यस यन द सम ऑफ फर्स्ट यन टर्म ऑफ एन एपी is given by SN हाँ 3n स्क्वायर माइनस 4n फाइंड द nth टर्म। सिंपल है जी आपका क्वेश्चन। देखिए सिर्फ एक फार्मूला से हो जाएगा। देखो सच डेट एस एन कितना दिया हुआ है 3n स्क्वायर माइनस 4n, जहां एस एन क्या है, एस एन डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। एस एन किसी भी क्या है, सम टर्म्स ऑफ किसी भी एपी का फर्स्ट एन टर्म्स तक का सम है, ये एस एन दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है हाँ फाइंड द nth टर्म, यानी क्या फाइंड करना है बोलो? फाइंड nth टर्म मतलब क्या फाइंड करना है? टीएन फाइंड करना है ना। ओके तो देखो सच दैट टीएन का फार्मूला होता है, एक फार्मूले पर लग जाएगा सच दैट। बताओ टीएन का फार्मूला क्या होता है? नहीं एस एन माइनस 1, बस हमें यही तो फाइंड करना था। तो टी एन इक्वल हो गया, देखो एस एन कितना दिया 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस, अब देखो जहां यस एन माइनस 1 जहां एन है वहां क्या लिखोगे n माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1। तो टी एन इक्वल टू हो गया देखो 3n स्क्वायर माइनस 4n, देखो माइनस एक बार क्या करो ना, इसको एक्सप्लोर कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जो कि होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सोचो जरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2n होगा ना, और माइनस 4 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। ओके ये tn इक्वल टू हो गया 3 टाइम्स ऑफ n स्क्वायर माइनस 4n। माइनस देखो माइनस से भी मल्टीप्लाई कराएंगे हम, साथ में साथ 3 से भी इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, तो माइनस 3n स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस प्लस माइनस और 3 वन 3 माइनस माइनस प्लस और 3 टू ज़ा 6n। अब तो सिर्फ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस देखो 4 वन ज़ा माइनस माइनस प्लस 4n हो गया, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और देखो यहाँ 4 होगा 4 3 या नहीं बस क्योंकि 3 तो इसी मल्टीप्लाई होगा ना, बस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस और 4 वन ज़ा 4, तो कुछ कैंसिलेशन तो होता ही है इसमें, दो टर्म्स तो कटती हैं जी। देखो एक 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर 4 माइनस 4n से प्लस 4n, बोलो जी कैंसिल हुआ। tn इक्वल टू क्या है हमारे पास, ओ भाई 6n माइनस 7, दिस इज द आंसर। यही तो हमारा क्या है nth टर्म ऑफ द एपी है, नोट कर लीजिए सर। टेन वाला वो कह रहा सो दैट A1 A2 वाला ना 10 5.3 का ना एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 बोलो। सो दैट A1 कामा A2 an फिर डॉट डॉट है इसे फॉर्म एन एपी वेयर
9 माइनस 5 n, तो क्या करना है, सिंपल। हमें कह रहा है कि देखो, हमें कह रहा है कि प्रूफ करिए ना, तो कह रहा है सो दैट हमें प्रूफ करिए कि A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट AN है करते तो फॉर्म NAP, मतलब ये एक AP बनाएगा, हमें प्रूफ करो। और इस जबकि AN की वैल्यू ये दिया हुआ है, सिंपल देखो ये बिल्कुल है जी। AN इक्वल क्या, देखो सच दैट AN इक्वल दिया है हमारे पास 3 + 4n दिया हुआ। हमें प्रूफ करना है कि A1 A2 A3 ऐसे डॉट डॉट ये क्या है, एक AP बनाएंगे। तो A1 निकाल दो जी, जहाँ जो देखो, अगर हम n की वैल्यू कितना पुट कर लें, n इक्वल 1 पुट कर लेते हैं, तो A1 कितना हो जाएगा, यही तो होगा, यानी A1 कितना आ गया, यानी कि 7। हम 3 टर्म्स निकालेंगे, तभी तो हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे ना। हमें कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे भाई, जब कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा तभी तो हम कहेंगे ना कि ये जो सीरीज बन रही है वो एक AP की सीरीज बनेगी, मतलब ये जो सीक्वेंस है वो AP का बनेगा। और दूसरा है, अगर हम n की वैल्यू कितना पुट कर लें, 2, अगर हम 2 पुट करते देखते क्या होगा, तो A2 कितना आएगा, 3 + 4 × 2, यानी A2 इक्वल आ गया 3 + 8, यानी कि 11। एक और टर्म्स n इक्वल टू 3, जब हम n इक्वल 3 पुट करेंगे तो A3 कितना आएगा, 3 + 4 × A3 इक्वल आएगा 3 प्लस, यानी कि 7 4 11 11 4 15। देखो सच तो A1 कामा A2 कामा A3 कामा डॉट 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 AN, तो A1 कितना है हमारे पास 7, A2 कितना है 11, A4 A3 कितना है 15, डॉट डॉट से करते करते चले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो हम देखो A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1 इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए बताओ, या फिर लिख लो इफ A1 A2 A3 डॉट डॉट इज एन AP, यदि A1 A2 A3 इज एन AP, मतलब फॉर्म NAP है, सर इज नहीं फॉर्म NAP। यदि A1 A2 A3 एक AP को फॉर्म कर रहे हैं तो क्या इक्वल होना चाहिए, तो A1 A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, A3 माइनस A2। भाई तो दोनों अगर AP में है तो ये कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 11 माइनस कितना हुआ A1 7 इक्वल टू A3 कितना है 4 इक्वल टू, प्रूव्ड हो गया। और क्या इसमें दिखाना था कि जो A1 A2 A3 बन रहा है वो एक AP में होगा। तो सिमिलरली इसे दूसरा वाला करोगे ना, जल्दी नोट करिए, बोलो तो देखा था क्या है क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन बोलिए। बड़ा नहीं है, हमने पढ़ा है तभी पूछा है, बोलो तो सही। एक आराम आराम से थोड़ा लिख लेंगे, बोलो। जैसे लिखेंगे ना तभी अच्छे से तुम्हें समझा पाए। आई स्पायरल इज मेड ऑफ, मतलब सिंपल क्या होता है, आधा सर्कल, उसके बाद मैंने सेंटर से अल्टरनेटली एट A एंड B, स्टार्टिंग विद सेंटर एट A 0.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 2.0 ऐसा लिखिए उसके बाद। हाँ व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ऑफ स्पाइरल मेड अप ऑफ 30 पाई की वैल्यू दे दिया है। ओके स्पाइरल दिया ना, स्पाइरल कुछ ऐसे दिया होगा यूं, अरे भाई साहब उल्टा हुआ बनाता है ऐसे।
कितना राउंड दिया उसमें? उससे थोड़ी मतलब, वो कह रहा 13 बार घुमाना है उसे। देखो क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। कितने में सेमी सर्कल बनाने हैं कुल मिला करके? 13। तो अगर इतना ही बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो सेंटर यहाँ है, सेंटर ए है और ये बी। थोड़ा सा बड़ा कहोगे तो ये भी सही है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ना, अच्छे से दिखेगा हमें। ये है सेंटर ए है और ये बी है। ओके, एक L1 दिया और एक L2 दिया, नहीं L3 दिया ना। L1 पहले ये बनेगा, फिर L2 ये बनेगा, L3 और ये स्पाइरल नंबर 4। चलो सॉल्व किया है, मतलब ये डॉट डॉट है, ऐसे मतलब कितनी बार हमें बनाना है? ये टोटल 13 टाइम्स मेड करना। देखो जी फिर से देखो क्या कह रहा है स्पाइरल। स्पाइरल समझ रहा है, इसी शेप को हम बोलते हैं स्पाइरल शेप। और स्पाइरल मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर एट ए ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि इसका जो रेडियस है ना, रेडियस क्या दे रहा है? देखो 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.0 है। एक मिनट ये दिया ना, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। करेंगे ऐसे ही हम 13 सेमी सर्कल को बना करके एक स्पाइरल बनाए, उस स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी? मान लो ये रिंग है एक तरीके से, इस रिंग को हमेशा 13 टाइम्स हमें एक तरह से राउंड बनाना है, स्पाइरल बनाना है। 13 टाइम्स के बाद बताना है कि उसकी टोटल लेंथ क्या होगी। ये थोड़ा ना यहाँ समझने की कोशिश हम करते हैं एक बार फिर से। देखो कह रहा है कि स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विद सेंटर अल्टरनेटली एट ए एंड बी, स्टार्टिंग विद सेंटर एट ए ऑफ रेडियाई 0.5 सेंटीमीटर। जो ये बन रहा है ना, पहले वाले का कितना कर रहा है? 0.5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का रेडियस कितना कर रहा है? अच्छा बताओ, ये एक मिनट बताओ, ये कौन सा, ये पहला सेमी सर्कल बना ना, ध्यान से देखो थोड़ा। और ये कौन सा सेमी, ये कौन सा बना? ये वाला नीचे वाला। इसका सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ बीच में आ जाएगा ना, बीच में आ जाएगा। तो कह रहा है कि दूसरे वाले का रेडियस कितना है? 1.1 है, 1 है, ठीक। और तीसरे वाले का कितना कह रहा है? अच्छा एक मिनट, 1 देखो 0.5 ये है, 0.5 ये भी है। मतलब इस जो ये वाला स्पाइरल बना ना, इसका रेडियस यहाँ बन जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम फिगर को मॉडरेट करें तो ऐसे कर सकते हैं, एक मिनट के लिए। स्पाइरल बन जाओ भाई, ये थोड़ा सा, और इसको भी अगर मॉडरेट करें हम, और ये सही है। देखो जी, पहले वाले का रेडियस 0.5 करा, दूसरे वाले का कितना करा? दूसरे मतलब अगर फिगर को ध्यान देना तो भी इससे बन जाएगा। दूसरे वाले का रेडियस करा 1.0 सेंटीमीटर, और तीसरे वाले का है 1.5, और फोर्थ वाले का कितना है? 2.0 सेंटीमीटर। देखो कह रहा व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल। मतलब इस स्पाइरल की लेंथ बतानी है ना, और लेंथ हम कैसे बता पाएंगे भाई? जो ये है लेंथ, यही तो लेंथ है ना एक तरीके से। ये बताओ क्या सेमी सर्कल का एक तरह से सर्कमफेरेंस है कि नहीं है? बोलो। और वो भी कौन सा सर्कमफेरेंस है? आधा वाला भाई। हाँ देखो, हर सर्कल का आधा। देखो अगर हम इस सर्कल की बात करो ना, तो ये भी देखो क्या आधा ही सर्कल बना हुआ है। तो हमें सेमी सर्कल बनाना,
देखो इफ पहले वाले से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं, इसको ही छोड़िए, इसका कोई खास काम नहीं होगा। यहाँ देखो फर्स्ट देखो पहले वाले का ना, पहले वाले की रेडियस को हम R1 नाम दे देते हैं। R1 इक्वल कितना दिया है 0.5 सेंटीमीटर। तो हमें बताओ, अगर हमें स्पाइरल की लेंथ फाइंड करनी है तो हमें बताना है कि एक बार की एक सेमी सर्कल कितने लेंथ को अपने अंदर इंक्लूड कर रहा है। तो वो उसका रेडियस है ना, मतलब स्पाइरल के, अगर हम स्पाइरल के रिस्पेक्ट में बात करें तो एक ये सबसे पहला वाला जो सेमी सर्कल है वो कितना, एक तरह से कितनी लेंथ को अपने अंदर इंक्लूड करेगा, अपने सेमी सर्कल के बराबर ही तो करेगा ना, सेमी सर्कमफेरेंस के बराबर। देखो ये इसी के बराबर। तो हमें इसका सेमी सर्कमफेरेंस फाइंड करना है। R1 दिया है, सच दैट सेमी सर्कमफेरेंस फार्मूला क्या होता है, देखो नहीं, सेमी सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है ना। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर, तो सेमी मतलब क्या होगा, तो 2 पाई आर अपान 2, यानी कितना हुआ पाई आर। पाई की वैल्यू नहीं रखना है, तो 0.5 आर की वैल्यू कितना है 0.5 और ये पाई, यानी जो एक तरह से देखो तो C1 ऐसे C1 ही नाम दे दो, कोई दिक्कत। सर्कमफेरेंस मतलब क्या है, ये सेमी सर्कमफेरेंस में बात कर रहे हैं, मतलब पहला सेमी सर्कमफेरेंस कितना है 0.5 पाई। सेकंड वाले के लिए R1 कितना दिया, R2 कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, ये R2 हमारे पास 1 सेंटीमीटर दिया। तो यहां भी सच दैट सेमी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो यानी कि पाई आर, और पाई कितना दिया, पाई तो हमें अभी नहीं रखना है, आर कितना दिया 1 है, तो सिंपली पाई हो गया ना, सेंटीमीटर होगा ये भाई। सर्कमफेरेंस है तो क्या होगा, यूनिट सेंटीमीटर में, तो मतलब एक यूनिट ही होती है, ये पाई हो गया, यानी कि इसको C2 नाम दे दो। तो थर्ड वाले के लिए देखते हैं, थर्ड वाले के लिए R3 कितना दिया है 1.5 सेंटीमीटर, सच दैट सेमी सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर अपान 2, तो 2 से 2 कैंसिल, पाई आर, और आर की वैल्यू कितना है 1.5 टाइम्स ऑफ पाई सेंटीमीटर, और यह है किसकी वैल्यू C3। ऐसे कितने सेमी सर्कल हमें बनाने टोटल बताओ, ऐसे 13 बनाने ना, तो हमने 3 तो फाइंड कर लिया। नाउ द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ ऑफ स्पाइरल, द टोटल लेंथ, हाँ अच्छा, इसको निकालो या ना निकालो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। हम एक तरह से देखो ना, तो ये AP बन रहा है कि नहीं बन रहा बताओ, 0.5 1 1.5, तो इसको निकालो या ना निकालो कोई दिक्कत नहीं। द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इन 13 सेमी सर्कल, इन 13 consecutive सेमी सर्कल इक्वल कितना होगा, देखो द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इन 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बने स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी, देखो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल से बने स्पाइरल की टोटल लेंथ क्या होगी, सबको सम करना पड़ेगा ना, यानी कि देखो C1 प्लस C2 प्लस C3, ऐसे करते करते कहाँ जाना है 13 टाइम्स जाना है। और C1 कितना हमारे पास 0.5 पाई प्लस C2 कितना है पाई प्लस 1.5 पाई, ऐसे करते करते हमें 13 टाइम्स तक सम करना है।
अगर देखो तो ये क्या एपी बन रहा ना ये वाला, यहां से ना एक चीज कॉमन कर लो, अगर हम पाई कॉमन कर लेंगे बचेगा क्या, 0.5 प्लस 1, बोलो 1 बचेगा ना, और प्लस 1.5 प्लस करते करते ये भी कहाँ तक जाएगा 13 टाइम। बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, वही इसको सम कर देना, वही हमारा आंसर आएगा। तो जल्दी से स्पाइरल को मिटा दे क्या, नोट करो बता रहे, नोट करो जल्दी से बता रहा। देखो इसको सॉल्व करते हैं जी। देखो इक्वल टू पाई ब्रैकेट में क्या है 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस डॉट डॉट, ऐसे कितनी बार जोड़ना है हमें 13 टाइम्स सेट करना। अच्छा दो तरीके, एक तो पहला तुम्हारा रूल अगर जो रटे हो, मतलब एन इक्वल टू क्या होता है एन अपान 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या तुम सोच के नहीं बता सकते हो, सोचो एक मिनट के लिए सोचो, क्या सोच के बता सकते हो कितने ऐसे, कितना सम का आंसर कितना आएगा जी, सोचो भाई 13 बार जोड़ना है तो एक एक तो सब, देखो 13 बार अगर जोड़ना है तो थोड़ा महंगा पड़ेगा, चलो 1 मिनट कर ही लेते हैं, कितना आएगा, हाँ इतना जल्दी तुम कैसे जोड़ लिए, हाँ 1 मिनट, फर्स्ट टाइम कितना आएगा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं फर्स्ट टाइम कितना आ रहा है, ए यानी कि 0.5, और कॉमन डिफर कितना आ रहा है, कॉमन डिफर यानी कि स्मॉल डी कितना आ रहा है 1 माइनस 0.5 यानी कि 0.5, और नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन के लिए कितना है 30। सो पाई ब्रैकेट में एन अपान 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। ओके तो ये हो गया पाई, और ये n कितना है 13, तो ये हो जाएगा 13 अपान 2 इंटू 2a यानी कि 0.5 होगा, प्लस n यानी कि 13 माइनस 1 इंटू डी मतलब 0.5। ओके तो सॉल्व करेंगे, ये हो गया पाई और ये हो गया 13 अपान 2 इंटू, देखो 2 इंटू 5 कितना होगा, 2 5 13 1 होगा ना, बोलो, और प्लस 13 माइनस 1 कितना होगा, और 12 25 60 यानी कि 6 होगा, सोचो। तो इसको मिटा देते, ये मिटा देना, ये तो नोट हो गया, ये देखो एक मिनट, तो ये हो गया हमारे पास पाई और 13 अपान 2 इंटू, और 6 1 कितना हो जाएगा 7। अब पूरा सॉल्व कर लो, देखो ये भी इंटू में है कि नहीं है, और ये पाई भी इंटू में है, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू 13 अपान 2 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल और 2 11 जा कैंसिल हुआ, तो 13 और 13 कितना हुआ 143 सेंटीमीटर। तो सवाल हमने यहाँ से तो सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स वाला फार्मूला हमने लगा दिया ना यहाँ पे, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफर और नंबर ऑफ टर्म्स तीनों की हेल्प से, यानी कि टोटल लेंथ, मतलब टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इन 13 सेमी सर्कल, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी कि 13 कंसेक्यूटिव सर्कल से बनी स्पाइरल की टोटल लेंथ कितनी आ गई है 143 सेंटीमीटर। सही है, नोट करिए, कोई आंसर मैच करा लो। देखो कह रहा है कि 20 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब कह रहा है कि उनको हमें एक के ऊपर रखना है, सबको इस तरह से व्यवस्थित करना है कि 20 लॉग इन द बॉटम रो, यानी कि नंबर ऑफ लॉग इन बॉटम। देखो ये है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है 5.3 पेज नंबर 114 लिख देता है। देखो कह रहे हैं 20 लॉग्स आर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने जी 200, और कह रहे देखो 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, यानी कि नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन बॉटम रो कितना है
20 लॉग्स। नाइनटीन इन द नेक्स्ट रो, यानी कि नंबर ऑफ लॉग, थोड़ा वर्ड लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा धीरे धीरे खत्म होगा। अभी बता रहे हैं नंबर ऑफ लॉग्स, अभी फिगर बना देंगे इन नेक्स्ट रो। ये कितने हैं? 19 लॉग्स एंड 18 द रो नेक्स्ट टू इट। और ऐसे घटते घटते आ रहा है ना ये भाई, ऐसे घटते घटते ये आ रहा है। मतलब जैसे जैसे देखो, ये जैसे मान लो कि हमने एक लकड़ी का एक ऐसे लग्गा रखा पूरा, ये हमने एक बार रख दिया, ठीक है। तो पहले सबसे नीचे वाली तली में कितने हैं? 20 लॉग है। सबसे नीचे वाली तली में देखो तो 19 लॉग हैं। ऐसे करके अजूम कर लिए, ये कितने हैं? 19 लॉग। 20 मिस्टेक, 20 लॉग्स। इसके जस्ट देखो कह रहा है कि नाउ नंबर ऑफ लॉग इन बॉटम रो 20 है, नंबर ऑफ लॉग इन नेक्स्ट रो, मतलब इसके नेक्स्ट मतलब क्या? इसके ऊपर वाला ना, इसके ऊपर वाले में कितने हैं? मतलब एक कम कर दिया गया है, इसमें 19 लॉग है। फिर इसके ऊपर में कितने हैं? ऐसे से कम करते करते जा रहे हैं। फिर इसके ऊपर में 18 है, तो इसके फिर ऊपर कितने होंगे? 17 होंगे। ऐसे 17 होंगे। ओके, कह रहे कि इन हाउ मेनी रोज आर द 20 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कह रहे कि 200 लग्गे को हमें ऐसे रखना है, तो कितने हमें ऐसे रो बनाने पड़ेंगे? मतलब कितनी रो तक जाते जाते ये 200 लॉग क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। और जब टॉप पर, जिस टॉप रो पर खत्म होगा उस टॉप रो में नंबर ऑफ लॉग बताने कितने होंगे। अब इसको अगर अपनी अर्थमेटिक सीरीज में लेकर आओ तो फर्स्ट टर्म ये कौन सा? ये एपी कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। देखो सच दैट, थोड़ा एक लाइन में लिखेंगे, इसी में ध्यान देना। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू क्या होगा? 20, पहले वाले को 20 को जोड़ो, फिर 19 को जोड़ो, फिर 18 को जोड़ो, ऐसे करते करते कहां तक जाना है हमें? 200। नहीं, हमें नहीं पता कहां तक जाना है, बस इनका टोटल सम कितना। देखो टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं ऐसे, हम ऐसे रिलेट कर लो कि n टाइम्स जा रहा है। कितनी टाइम्स जाएगा ये? हमने माने कि n बार जाते जाते ना पूरा 200 लॉग इसी में फिट हमने कर देंगे। और टोटल नंबर ऑफ लॉग कितने दिए हैं? 200। और ये हो गया 20 + 19। इसमें ना थोड़ा सा एक चीज रिलेट कर लेते, पहले रुको। लेट टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू n। लेट टोटल नंबर ऑफ लॉग्स इक्वल टू n। हमने मान लिया कुल कितने रो हैं, कुल कितने लॉग है। लेट टोटल नंबर ऑफ लॉग इक्वल टू n मान लिया। देखो अब देखो 200 इक्वल टू 20 + 19 + 18 + 17 प्लस डॉट डॉट, ऐसे n टाइम्स तक जाएंगे ये। हमें देखो इससे क्या, ये एक एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा? अर्थमेटिक सीरीज बन रहा है ये। तो अगर हम बात करें इसमें फर्स्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म कितना है? 20। कॉमन डिफर कितना है? यानी कि 19 - 20 विच इज इक्वल टू -1। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना में लेट किए? n लेट किए। हमें वही तो निकालना है। देखो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 200 इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 इंटू डी। हमें ये फॉर्मूला यूज करना। देखो तो 200 इक्वल टू, n की वैल्यू पता है क्या हमें? नहीं। और 2a की वैल्यू कितना है? बोलो जी 20 है ना। और ब्रैकेट में n - 1 यानी कि n - 1 इंटू डी। डी कितना है? -1 है ये। तो 200 इक्वल टू n/2 और 20 दूना 40 प्लस नहीं, क्या -n + 1 होगा? सोचो, -n + 1 होगा।
क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये 4 हो गया, और n ब्रैकेट में कितना बचा, यही तो बचा 41 टाइम्स ऑफ n माइनस n स्क्वायर। बोलो सही है, दोनों को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल टू 0। हमें सेट करना कि मल्टीप्लाई करने पर 400 और ऐड सेपरेट करने पर कितना आना चाहिए, 41 आना चाहिए। सोचो क्या करेंगे। हाँ कितना, 25 और 16 आई थिंक। अरे 25 और 200 होता है, तो 25 16 एम कितना होगा, मतलब थोड़े सा 25 16 मेरे ख्याल से ही होगा नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, ये 25 और 200 होता है, तो अभी 200 बाकी है, तो 25 16 एम कितना होगा। अरे 25 वट्टे 200 होगा, फिर प्लस 25 वट्टे 200 कर लो, सही है, 25 51 कर लो, बचा कितना 8 प्लस 8 बचा, यानी 25 गुणे 8। बोलो सही है, यानी 25 16 भाई 25 एट 200 25 एट 200 हम दोनों बार अगर सम कर देंगे तो 200 प्लस 204 से हुआ, हमने 25 कॉमन कर लिया तो 8 प्लस 8 कितना हुआ 16, तो 25 इंटू 16 आ गया। और 25 और 16 दोनों को सम करोगे कितना आ रहा है 41। तो n स्क्वायर माइनस क्या 25n माइनस 16n और प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ कॉमन n करेंगे बचेगा n माइनस 25, यहाँ कॉमन करेंगे माइनस 16 बचेगा क्या n माइनस 25 इक्वल टू 0। तो अब कॉमन क्या मिलेगा n माइनस 25 और n माइनस 16 इक्वल टू 0। ओके देखो ये तो सॉल्व करेंगे। इफ n माइनस 25 इक्वल टू 0 देन n इक्वल कितना आ गया, और इफ n माइनस 16 इक्वल टू 0 तो n इक्वल कितना आ गया। अब कौन सा आंसर सही, थोड़ा कंफ्यूज हो, बोलो कौन सा सही है, कैसे, कोई लॉजिक बताइए आप। नंबर ऑफ टर्म्स है वो, नंबर ऑफ टर्म्स है वो क्या नंबर ऑफ टर्म्स है, बताओ इसमें कौन सही है। ऐसा तो होगा कि नहीं दोनों रखेंगे तो आंसर आएगा हमारा, बोलो क्या पॉसिबल है। अगर हम ऐसे यानी कि 25 भी रख दे तो 16, ऐसा एक बताओ, मतलब इसका अगर दोनों हम लिखना चाहें तो ये कहने का मतलब है कि तुम ऐसे करते करते 25 बार रखो तो पूरा 200 खत्म बनाएंगे, और फिर कह रहा कि ऐसे ऐसे कर कितनी बार रख दो 16 बार तो भी खत्म बनाएंगे। इनमें एक आंसर तो गलत है, अब तुम बताओ कौन सा आंसर गलत है, सोच बताओ, कुछ ट्राई करते हैं कौन सा आंसर गलत है इसमें, तो 25 वाला या फिर 16 वाला, जान दो कौन सही है, बताएं क्यों। मतलब एक तरह से वो थ्योरेटिकली लॉजिक है। देखो ऐसे एक बार बताओ, एक बार में कुल कितने हैं और हर बार कितने कम होते जा रहे हैं, तो मतलब 20 बार, जब 20 बार है तो ऐसे अगर 20 बार ऊपर लेकर जाएंगे तो 20 बार में कितना आएगा, एक बल्ला बचेगा। सोचो भाई, ऐसे देखो 19 18 देखो 20 19 18 17 15 14 13 12 11 ऐसे करते करते लास्ट में जब 20 बार से जाओगे, 20 बार काउंट करोगे ना, तब लास्ट में कितना आएगा 1 लॉग बचेगा। अभी कह रहा 25 लॉग, 25 बार हम गिनाएंगे तो 25 लागोगे तो इसे थोड़ी के माइनस में रख लोगे उसे, समझ रहे हो। यहां से ये चीजें क्या हो जाती हैं कैंसिल। लिखेंगे such that 25 row does not exist in this case। तो इस बार हमने बता दिया ना कैसे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, तो such that 25 row does not exist in this case, मतलब इस केस में 25 रोज पॉसिबल नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सो n की वैल्यू कितना आ गई 16, तो आंसर क्या लिखोगे, सो
टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल टू कितना 16 है। और हमसे एक चीज पूछा था, याद करो तो, उसमें कह रहा था कि फाइंड नंबर ऑफ लॉग इन लास्ट रो, ये तो कह रहा था। हाँ भाई टॉप रो कर रहा है, मतलब लास्ट रो कर रहा है ना। तो लास्ट रो हमने ये निकाल दिया कि लास्ट रो में कुल कितने लॉग्स हैं, 16 लॉग हैं। अच्छा लास्ट रो में 16 लॉग नहीं है, ये नंबर ऑफ रो है कितने हैं, ये कितने रो ऐसे बने हैं, 16 रो बने हैं। हमें नंबर ऑफ लॉग्स इन लास्ट रो ही तो फाइंड करना है। तो देखो सच दैट, इसके लिए थोड़ा सा जगह चाहिए क्या, हाँ कहाँ माने टोटल नंबर ऑफ लॉग्स नहीं रो होना चाहिए जी ये। अच्छा टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं जी, टोटल नंबर ऑफ लॉग्स तो यहाँ देखो दिया ना, ये 200 तो यहाँ भी थोड़ी वही चीज होगा। ये टोटल नंबर ऑफ रो होगा, कितना है एन मैंने मान, तो टोटल नंबर ऑफ रो कितने होंगे 60 होंगे। और सच डेट हमें निकालना है कि उस लास्ट वाले रो में कितने लॉग हैं। सच डेट ए कितना दिया है 200 नहीं 20 दिया ना, और डी कितना दिया -1 दिया था। अच्छा ये 16 क्या है सोचो तो, अगर अपनी थोड़ी सी एपी की लैंग्वेज में बात करो, अर्थमेटिक सीरीज की लैंग्वेज में बात करो, तो ये T16 नहीं दिया मैं भाई, 16वां टर्म्स दिया ना, और 16वें टर्म्स की वैल्यू पूछ रहा है। T16 कितना दिया 16 नहीं तो एक मिनट, करेक्ट टोटल नंबर ऑफ रो कितने हैं 16 है। तो हमें 16th टर्म की वैल्यू बतानी है। अच्छा एक मिनट, ये देखो टोटल नंबर इसे समझो जरा, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं 16, तो ऐसे करते करते ये टोटल कितने रोज हैं 16 रो है ना, तो ये वही दिया सच दैट एन की वैल्यू कितना दिया 16 दिया। समझ पा रहे हो कि एन जैसे देखो पहले में देखो पहला ये टर्म्स है, दूसरा टर्म्स, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे करते करते कौन सा टर्म है ये 16वां टर्म्स है ना। 16वां टर्म्स मतलब ये कि देखो ये पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, ऐसे करते करते कितने रो है टोटल मिला करके, ये 16 रो है ये बता रहा। अब वो कह रहा है कि 16 रो में कितने लॉग्स हैं ये हमें बताना। ओके इसके लिए सच दैट Tn का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और n कितना a कितना है 20 प्लस n कितना है 1 इंटू -1, यानी कि ये कितना आ गया देखो, और 20 और प्लस देखो 15 -1 होगा ना, 15 इंटू -1 होगा, तो ये होगा 20 और -15 है कितना आया 5, यानी कि लास्ट यानी कि जो 16वां लॉग्स है ना ये T16, यानी कि 16वां जो रो है उस 16वें रो में कितने लॉग्स बच रहे हैं 5 लॉग्स। सोच पा रहे हो वो इसके बारे में, नोट कर लो। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्वेश्चन बोलो राजश्री के, कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड 7th टर्म
हाँ एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। ये फर्स्ट है वाला FIRS। सॉल्व करते जी, सिंपल तो लग रहा है। देखो कह रहा है कि द सम ऑफ थर्ड एंड सेवंथ टर्म ऑफ NAP इज 6। मतलब कह रहा है कि देखो द सम ऑफ थर्ड यानी कि T3 प्लस T7 इन दोनों का सम कितना दिया है, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा एंड दियर प्रोडक्ट इज कितना 8 यानी कि T3 इंटू T7 इक्वल टू दूसरा इक्वेशन बन गया। सॉल्व करते हैं जी, बताओ यहाँ T3 का फॉर्मूला क्या बनेगा। हाँ और T7 का तो ये a प्लस 2d हो गया, 1 प्लस 6d इक्वल टू ए कितना हुआ, बोलो तो कॉमन कर लें क्या। a प्लस 4d इक्वल टू 6, 2 अंडर 2 2 3 भाई साहब देखो मैंने मजाक मजाक में एक टर्म्स फाइंड कर लिया। e प्लस 4d क्या होगा जी, T5। आखिर a प्लस 4d मतलब क्या हो सकता है, बोलो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 3। और इस 5 माइनस 1 इंटू डी को क्या लिख सकते हो तुम, मतलब पता नहीं अभी क्या मिल गया, मैं खुद नहीं समझ में आ रहा। बस इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देकर छोड़ दो और क्या पता ही कुछ काम दे भी, बस हमें सब मिल गया कि T5 कितना आ गया 3 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। T3 a प्लस ये तो होगा इंटू बोलो भाई जब T7 है तो 7 माइनस 1 इंटू डी होगा। ओके तो ये कितना हो गया, a प्लस और T5 हमें क्या मिला, T5 इक्वल टू 3 मिला है ना। सॉल्व करते हैं जी, लेकिन थोड़ा सा महंगा पड़ेगा मुझे लग रहा है अभी। a प्लस अच्छा T3 और T7 का सम कितना दिया, 6 दिया और हमने T5 निकाल पाया ना। मल्टीप्लाई करते हैं डी टेंशन में, देखो मल्टीप्लाई करो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ AD होगा ना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ AD प्लस 2 6 12 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 8। सही है, तो a स्क्वायर प्लस e कितना हुआ, सही है, ट्यूशन मेथड होगा ना। तो a इक्वल कितना आएगा, अब इसी की वैल्यू को ना यहाँ पुट कर लो। तो अब जहाँ जहाँ हमें a दिखेगा वहाँ कितना पुट कर सकते हैं, a माइनस 4d बड़ा जाएगा जी। देखो सच दैट a इक्वल है 3 माइनस 4d, थोड़ा हिम्मत बनाए रखना। सॉल्व करते हैं तो जहाँ a वहाँ कितना लिखेंगे 3 माइनस 4d का होल स्क्वायर प्लस 8 इंटू, देखो a यहाँ भी आ गया तो लिखेंगे 3 माइनस 4d। उसके बाद ये प्लस अच्छा अभी d बाकी है ना, और यहाँ तो d स्क्वायर है इक्वल टू 8। यहाँ a माइनस b का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ, और प्लस ये देखो 4 4 जा 16 टाइम्स ऑफ d स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस क्या होगा माइनस 2ab, यानी 2 3 या 6 और 6 4 जा। अरे बोलो भाई तुम लोग कहाँ पढ़े नहीं आते तो क्या करना, तो समझ में नहीं आता जी।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस देखो 8 से मल्टीप्लाई करा और डी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 3 24 24 टाइम्स ऑफ डी तो प्लस होगा 24 टाइम्स ऑफ डी और 8 4 जा 32 माइनस 32 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर माइनस 32 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर और प्लस 12 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर इक्वल टू 8। देखो ये दोनों क्या कर गए, नमस्ते कर गए। मेरे ख्याल से ऐसा सेट ही किया था का आंसर आ जाएगा मे बी। हाँ देखो ये 16 अच्छा देखो ये 16 ये 32 है तो कितना आएगा नहीं -16 आएगा ना भाई। 32 में से 16 माइनस करो ये आएगा और प्लस 12 डी स्क्वायर। ये देखो इधर 9 कांस्टेंट है ना, उधर भेजो तो क्या होगा, ये कितना आया सोच पा रहे हो। तो डी इक्वल कितना प्लस माइनस 1 अपान प्लस माइनस लिखना जरूरी है यहाँ पे क्योंकि दोनों आ सकते हैं। में डी की तो वैल्यू मिल गई। अब अगर डी की वैल्यू को यहाँ रखें तो किसकी वैल्यू निकलेगी, ए के। अब यहाँ से केस 2 बन जाएगा डी। एक बार डी की वैल्यू अगर हम प्लस लेंगे तो ए की वैल्यू कुछ और आएगी और एक बार डी की वैल्यू माइनस लेंगे तो ए की वैल्यू कुछ और आएगी। वहाँ से 4 मतलब तरीके से सॉल्व होगा ये, मतलब 2 आंसर देगा जी ये। देखो इफ अब यहाँ बनाते हैं क्या करोगे, इफ डी इक्वल 1/2 अगर हम डी इक्वल कितना ले रहे हैं 1/2 ले रहे हैं तो ए इक्वल कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 - 4 इंटू 1/2 2 to the 4 यानी कि बोलो ए इक्वल होगा 3 - 2 यानी कितना हुआ 1। अगर डी की वैल्यू 1/2 हम यूज करेंगे तो ए की वैल्यू कितना होगी 1 होगी। और इफ अगर हम डी की वैल्यू को -1/2 यूज करते हैं तो ए की वैल्यू कितना होगी 3 - 4 इंटू -1/2। सोच लो 3 - 4 डी है ना तो 3 - 4 इंटू -1/2 तो 2 to the क्या हो गया 4 यानी कि ए इक्वल हो गया देखो 3 और माइनस माइनस क्या हो गया +2 यानी कितना ए की वैल्यू 5 हो गया। मतलब अगर तुम d की वैल्यू -½ यूज करोगे तो a की वैल्यू कितना हमें यूज करना पड़ेगा 5 और अगर d की वैल्यू 1/2 यूज करोगे तो a की वैल्यू कितना यूज करना पड़ेगा 1। अब इससे एक हमारा आंसर आएगा और इससे अलग आंसर आएगा। हमें कौन सा टर्म फाइंड, हमें क्या फाइंड करना, सम ऑफ 16 हाँ सम ऑफ फर्स्ट 16th टर्म ऑफ एन ए बी। हमें 16वें टर्म्स तक का सम फाइंड करना। तो पहले यहाँ तक नोट करो, फिर यहाँ से हम 2 केस बनाएंगे उससे सॉल्व करेंगे। जल्दी नोट करो ये वाला। देखो अब यहाँ से हम 2 केस बनाएंगे, केस फर्स्ट केस सेकेंड। पहले केस में हम ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, पॉजिटिव वाले वैल्यू यूज करेंगे। तो इफ अगर d इक्वल है 1/2 तो a इक्वल कितना आएगा, अच्छा n की वैल्यू कितना आएगी भाई साहब 16 आएगी ना। वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एन ए बी। तो Sn इक्वल टू यही तो होता है S16 इक्वल टू n 16/2। यही होगा ना। तो S16 इक्वल टू हो गया 8 और 2 1 2 प्लस देखो 16 - 1 कितना होगा, देखो तो S16 हो गया ये 8 इंटू देखो 2 to the 4 और 15 4 सोचो जी। तो 2 4 जा 8 और 19 4 जा कितना आएगा सेकेंड केस में। अब सेकेंड केस में क्या हम यूज करेंगे, ये माइनस वाली वैल्यू। तो इफ d इक्वल टू -½ तो a इक्वल कितना आएगा और n इक्वल कितना आएगा
n तो 16 ही आएगा। सच दैट Sn इक्वल टू n/2 to a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन यानी कि यस 16 इक्वल टू क्या हो गया, n कितना है 16/2 ब्रैकेट में 2a यानी कि 2 इंटू 5 प्लस n यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी यानी कि माइनस हाफ। तो हो गया S16 इक्वल टू 8 10 प्लस, नहीं माइनस करने क्या ऐसे देखो, ये 15 होगा, 15 और प्लस माइनस माइनस 15/2 यही तो होगा। इनटू 10 गुना 20 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, ये दोनों आंसर हमारे लिए सही है, नोट कर लो, ये इसको इरेज कर देते हैं वाला। हाँ इसी क्वेश्चन में भी दम था जी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में लिख सकते हो इसको, एक अच्छा क्वेश्चन था ये।